हेलो गाइस, दिस इज़ प्रिया। वेलकम टू रीजनिंग क्लासेस। तो गाइस, सिटिंग अरेंजमेंट का कल हमारा एक क्लास हुआ था और आज हमारा क्या है, सेकंड क्लास है। तो फर्स्ट क्लास में हम आपको मतलब जो सिटिंग अरेंजमेंट के बेसिक बेसिक रूल्स हैं, उसमें जो वर्ड्स यूज्ड किए जाते हैं, मतलब कि और फिर उन वर्ड का क्या मतलब है, हमको कैसे यूज करना है, मतलब और उन वर्ड में क्या डिफरेंसेस हैं, वो सब हम आपको बताए थे। तो आइए आज हम आपको बता देते हैं कि जो हमारा सर्कुलर टेबल होता है उसमें दिया रहता है कि इनसाइड द टेबल सॉरी इनटू द टेबल, मतलब इनसाइड द टेबल आउटसाइड द टेबल, मतलब कि अगर कुछ पर्सन्स हैं जो एक टेबल के आसपास बैठे हैं, मतलब एक टेबल के अराउंड में बैठे, तो वो मतलब कि अंदर की तरफ देख रहे हैं, बाहर की तरफ देख रहे हैं, तो उनका लेफ़्ट और राइट हम कैसे देखेंगे। और जब वो अंदर की तरफ देख रहे हैं तो फिर मतलब कि वो किधर देखेंगे, बाहर की तरफ देख रहे हैं तो वो कैसे बैठेंगे। तो गाइज आइए आज हम आपको ये मतलब ये बता देते हैं, क्योंकि कल हम आपको ये नहीं बताए थे। तो गाइज जैसे कि अब हमारे पास क्या है कि एक जैसे कोई एक सर्कुलर टेबल है, ठीक है। जैसे ये हो गया हमारा एक सर्कुलर टेबल हो गया। देखिए जैसे सॉरी जैसे हमारे पास क्या है गया, एक सर्कुलर टेबल हो गया। तो अब इसके आसपास जैसे कुछ लोग बैठे हैं, इसके आसपास कुछ लोग बैठे हैं, जैसे कि जैसे इसके आसपास अगर मान लीजिए हमारे 6 लोग बैठे हैं ना, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो देखिए ये 6 लोग बैठे हैं और इनको हम नेम दे देते हैं कि कौन कौन लोग हैं। जैसे मान लीजिए हमारे ए बी सी डी ई एफ, ये 6 लोग हमारे एक मतलब एक हमारा क्या है, सर्कुलर टेबल है। इसके चारों तरफ हमारे क्या है, 6 लोग बैठे हैं। अब हमको क्वेश्चन में एक चीज़ ये देता है कि जैसे अगर हिंदी में दिया है तो हमको बोलेगा कि जो कि टेबल की हमको हिंदी में देता है कि हमारा जो क्या है, ये टेबल है। अब देखिए टेबल है तो ये क्या हो गया, इसका केंद्र हो गया। हिंदी में इसको केंद्र कहते हैं और इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको सेंटर कहते हैं। वैसे सबसे पहली बात ये कि जैसे अभी आप रीजनिंग के क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो कुछ लोगों को कुछ जैसे कुछ हिंदी मीडियम के लोग रहते हैं, तो वो मतलब उनको प्रॉब्लम होती है कि इंग्लिश में क्वेश्चन है, हमको समझ में नहीं आ रहा है, या फिर इंग्लिश में पढ़ाया जा रहा है तो हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो गैस ठीक है, देखिए समझ में नहीं आ रहा है, सही बात है कि जब आप इंग्लिश में नहीं पढ़ें तो आपको इंग्लिश में नहीं समझ में आएगा। लेकिन देखिए आप क्या है, देखिए अगर आपको मतलब कोई सा भी एग्ज़ाम देना है, एसएससी का देना है या फिर बैंकिंग का देना है, तो उसमें क्या है, उसको उसमें आपको इंग्लिश करना ही करना है। तो गैस मतलब क्या होता है, हमको देखिए इंग्लिश पढ़ना ही पढ़ना है, वो भी अच्छे लेवल की इंग्लिश पढ़ना है। ये नहीं कि हमको काम चलाओ इंग्लिश पढ़ना है, जैसे मतलब ABCD पढ़ना है बस कल, या फिर ए फॉर एप्पल ये पढ़ना है। ये सब हमको देखिए, ये सब तो पढ़ना नहीं, हमको इंग्लिश में क्या है, हमको अच्छी लेवल की इंग्लिश पढ़नी है। तो जब आप अच्छी लेवल की इंग्लिश पढ़ रहे हैं, जैसे उसमें पैसेज पूछा जाता है, कॉम्प्रहेंशन मतलब कि रीडिंग कॉम्प्रहेंशन ये सब है, तो आपको क्या है उसमें देखिए, आप रीडिंग कॉम्प्रहेंशन है, पैरा जंबल है, आप उसका क्वेश्चन उसका आंसर तभी कर पाएंगे जब उसका मीनिंग आपको, अब जैसे हम ये नहीं कह रहे कि आपको मतलब पूरा मीनिंग समझ में आना चाहिए, लेकिन कुछ आप उसकी मीनिंग को समझेंगे तो तभी तो आप उसको कर पाएंगे। तो क्या जब आप वहाँ पर इंग्लिश में कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये तो नॉर्मल इंग्लिश है, बस आपको लेफ़्ट राइट या फिर मतलब देखिए एकदम नॉर्मल इंग्लिश दिया है जो कि आप एकदम आसानी से समझ सकते हैं। तो ऐसे क्या कीजिए ना आप, जैसे मैथ के क्वेश्चंस हैं और रीजनिंग के क्वेश्चन है, तो इनको क्या कीजिए, आप मैथ में सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इससे क्या होगा कि आपके इंग्लिश में भी आपको हेल्प रहेगी, मतलब कि जो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन है, पैरा जंबल्स है, इन सब में जैसे आपको ना आपकी रीडिंग स्किल्स जो होगी अच्छी अच्छी बनेगी। तो इसलिए आप कोशिश कीजिए कि रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चंस भी आप इंग्लिश में ही कीजिए। जैसे अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, पहले स्टार्टिंग में नहीं समझ में आ रहा है, जो मतलब कहीं एक जैसे एक दो वर्ड है उसकी मीनिंग आपको नहीं आ रही, नहीं समझ में आया, तो आप उसका हिंदी देख लीजिए या फिर डिक्शनरी कर लीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपकी इंग्लिश में भी हेल्प मिलेगी। और इंग्लिश में हम मतलब मेरा क्या कहना है कि इंग्लिश में आप क्वेश्चन कीजिए ना, मतलब थोड़ा कम टाइम लगता है हमको रीड करने में, और समझने में भी थोड़ा कम टाइम लगता है। तो मतलब मेरा यही कहना है कि आप लोग मतलब कि रीजनिंग के क्वेश्चंस और मैथ के क्वेश्चंस क्या कीजिए, आप इंग्लिश में कीजिए। तो जैसे अब यहाँ पर देखिए, अब क्या है, सेंटर ये कोई सर्कुलर हमारा टेबल है, टेबल के बीच में क्या है, ये हमारा क्या है, हमारा सेंटर है एक। तो हमारा सेंटर है, तो अब हमको क्वेश्चंस पे दिया रहेगा कि मतलब person sitting around the circular table are facing towards the center। अब इसका क्या मतलब हुआ, जैसे अब हिंदी वाले समझे कि जो कि क्या है, केंद्र की ओर देख रहे हैं। केंद्र हमारा ये क्या हो गया, केंद्र। अब क्या है, फेसिंग मतलब क्या है, इधर का हमारा फेस किए हैं, तो मतलब कि इसकी साइड हमारे क्या है, फेस किए। तो अब हमारे इधर फेस किए, तो ये सब क्या होंगे, ऐसे होंगे, फेसिंग इनसाइड
फेसिंग। तो ये हो गया हमारा मतलब फेसिंग इनसाइड द सर्कुलर टेबल सेंटर। सेंटर की तरफ ये लोग क्या कर रहे हैं, हमारा देख रहे हैं, तो हमारा ये ऐसे फेस हो गया। और एक हमको ये दे सकता है कि फेसिंग आउटसाइड द सेंटर। ठीक है, आउटसाइड दे दिया जाएगा तो हमको क्या हो जाएगा, जो हम एरो अंदर लगाए हैं, मतलब कि पर्सन्स, जैसे कुछ पर्सन्स हैं, मान लीजिए जैसे ये हमारा एक टेबल है, कुछ पर्सन्स हैं यहाँ पर बैठे हैं, देखिए कुछ पर्सन्स हैं यहाँ पर बैठे हैं और ये इधर देख रहे हैं। और जब ये इधर कब देखेंगे, जब हमको देगा कि फेसिंग इनसाइड द सेंटर, फेसिंग टूवर्ड्स द सेंटर, और ये तब अंदर की तरफ देखेंगे तो हमारा एरो ऐसे लगेगा। और अगर हमको बोलेंगे कि मतलब कि फेसिंग आउटसाइड द सेंटर, ठीक है, मतलब कि जो कि क्या है, सेंटर की तरफ नहीं देख रहे हैं, तो वो हमारे क्या होंगे, हमारे एरो बाहर लगेंगे, मतलब बाहर की तरफ फेस करके बैठेंगे। इसको आप क्या करिए, इसको आप विजुलाइज भी कर सकते हैं तो आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो जैसे देखिए एक ये भी होता है ना, जैसे आप कुछ कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं, अगर उसमें जैसे हमारे रियल लाइफ से हमारे जैसे कनेक्टेड है ना, तो उसको क्या कीजिए, आप विजुलाइज कर लीजिए। विजुलाइज करने से क्या होता है कि आपको चीज़ें क्या होती है ना, बहुत आसान हो जाती हैं। जैसे अब आप अगर विजुलाइज कर लिए कि मतलब फेसिंग, अगर यदि हमारा टूवर्ड्स द सेंटर है, तो हमको क्या, हम क्या करेंगे, एक हमारा क्या है, सर्कुलर टेबल है, जैसे मान लीजिए हमारे कुछ दोस्त हैं, हम लोग बैठे हैं, तो हम क्या क्या कर रहे हैं कि आप लोग देखिए बैठे ही होंगे, तो आपको वो याद आ जाना चाहिए। और फिर क्या है कि फेसिंग मतलब कि जब क्या है बाहर देख रहे हैं, तो हमको क्या याद आना चाहिए कि जैसे मान लीजिए हम चेयर अपना क्या कर रहे हैं, दूसरी साइड करके मतलब बाहर की तरफ देख रहे हैं, मतलब टेबल की साइड नहीं देख रहे हैं। तो बस आपको यही याद रखना है। तो अब देखिए जैसे अब क्या, अगर हमको दे दिया कि वो अंदर की तरफ देख रहे हैं, मतलब कि फेसिंग टूवर्ड्स सेंटर है, जैसा कि हमारा ये पहला फिगर है, ठीक है, इसमें देखिए अंदर की तरफ देख रहे हैं, तो अब देखिए इसमें हमारा लेफ्ट एंड राइट क्या होता है। तो अब देखिए अगर ये इधर देख रहे हैं, हमारा मतलब कि अंदर की तरफ देख रहे हैं, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा लेफ्ट एंड ये हमारा हो जाएगा राइट। मतलब क्या है, जो हमारा डी है वो सी के लेफ्ट में है और जो हमारे बी है वो सी के राइट में है। आपको ये चीज़ें याद रखनी है। और जो हमारा ये सेकंड फिगर है, जिसमें जिसमें क्या है, पर्सन्स क्या है, बाहर देख रहे हैं, जैसे ये पर्सन है, ये क्या है, बाहर देख रहा है, तो इसका राइट क्या होगा और इसका लेफ्ट क्या होगा, इसका हम देख लेते हैं। जैसे इसमें मतलब ये भी है कि आप अगर इसको याद कर लीजिए, जो फर्स्ट फिगर है उसका लेफ्ट राइट याद कर लिए, तो जैसे मतलब इसमें देखिए याद तो करना नहीं है, ठीक है, पहली बात याद तो करना नहीं, आपको समझना है। अगर आप पहला फिगर का समझ गए कि लेफ्ट राइट कैसे होगा, तो आप सेकंड फिगर मतलब जो बाहर देख रहे हैं उसका आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे जिसको कन्फ्यूजन होता है वो ये देख ले कि अगर इसमें मतलब या बस केवल क्या कीजिए, आप उसका अपोजिट कर लीजिए। जहाँ पर उसका जैसे ये क्या है, जहाँ पर उसका लेफ्ट है उसका राइट कर दीजिए, उसका राइट है तो उसका लेफ्ट कर दीजिए। जब जैसे यहाँ पर देखिए ये सी है, ठीक है, और ये बी क्या है, सी का राइट में है, ठीक है, बी जो है सी के राइट में है। तो मान लीजिए ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा सी हो गया और ये हमारा बी हो गया। अगर यहाँ पर ये सी क्या है, मतलब बी क्या है, सी के राइट में है, तो यहाँ पर बी क्या हो जाएगा, सी के लेफ्ट में हो जाएगा। बस आपको ये याद रखना है कि इधर क्या होगा, इसका राइट हो जाएगा और इस साइड क्या हो जाएगा, इसका लेफ्ट हो जाएगा। बस आपको यही चीज़ याद रखनी है। तो गाइज आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। लेफ्ट एंड राइट ये बताना इसलिए इम्पॉर्टेंट था क्योंकि क्या होता है मतलब कि इनसाइड एंड आउटसाइड दोनों पूछ लेता है। तो अगर आप मतलब क्या होता है, ये सब क्या जो सेटिंग अरेंजमेंट के हैं बेसिक हैं, अगर आपको ये नहीं आ रहा तो ऑब्वियसली आप क्वेश्चन गलत करने वाले हैं, ठीक है। तो अगर ये मतलब क्या होता है ना कि हम क्वेश्चन सॉल्व करते रहते हैं, मतलब सॉल्व करते हैं, एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन क्या होता है एक दो क्वेश्चंस में हमारा ऐसा आ जाता है कि जिसका कॉन्सेप्ट हमको पता ही नहीं है, तो हमको लगता है कि हम कहाँ गलत करें, उसमें हम अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं। क्योंकि इसलिए वेस्ट कर देते हैं, हमको बेसिक तो पता है नहीं, तो हम कहाँ से करेंगे, हम कभी देखे तो है नहीं कि क्या होता है क्या नहीं होता है। तो गाइज अब आइए अब हम क्या करते हैं, आपको बता देती हूँ कि इसमें कितने टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, मतलब कि क्वेश्चंस के किस किस अकॉर्डिंग हमारे पूछे जाते हैं। वैसे देखिए अब हमारा सर्कुलर अरेंजमेंट जो होता है उसमें क्या होते हैं, ये हमारे 3 टाइप्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे सर्कुलर टेबल के जो अराउंड में सब लोग बैठे हैं, मतलब कि चारों तरफ जो सब लोग बैठे हैं वो क्या है, सेंटर की तरफ देख रहे हैं, या फिर सेंटर के अपोजिट देख रहे हैं, मतलब बाहर की तरफ देख रहे हैं, या फिर मतलब कि कुछ लोग अंदर देख रहे हैं और कुछ लोग बाहर देख रहे हैं। तो ये 3 टाइप्स आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो मतलब और क्वेश्चंस के लेवल, जैसे पहले लो लेवल हम आपको बताएंगे, फिर हाई लेवल बताएंगे, जिससे कि आपको क्वेश्चंस मतलब कि आपको पहले क्वेश्चंस को सॉल्व करने आना चाहिए,
तो पहले हम आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना बताएंगे, उसको रीड करना बताएंगे कि कैसे आपको रीड करना है। क्योंकि देखिए क्वेश्चंस में क्या होते हैं, इसमें क्या होते हैं, हमारे सेंटेंसेस बड़े बड़े दिए जाते हैं कि एक पैराग्राफ दिया जाता है। तो एक अब क्या होता है ना कि पैराग्राफ को पढ़ने में भी तो टाइम लगेगा, ठीक है। तो इसलिए पहले हम आपको बताएंगे कि इसको शॉर्ट में हम कैसे पढ़ेंगे, इसको फिर हम कैसे अप्रोच करेंगे। तो जैसे देखिए अब ये तो आपको समझ में आ गया कि मतलब कि जो क्या है, फेसिंग टुवर्ड्स सेंटर, फेसिंग अपोजिट सेंटर, फेस मिक्स्ड अरेंजमेंट्स। क्योंकि अभी हम आपको इसके पहले आपको बताएं कि ये इसका क्या मतलब होगा। तो गैस पहले अब हम जो कल वर्ड यूज्ड बताए थे, और फिर जो जैसे हु, हुम, हुज, ये किसके लिए यूज़ होगा, पहले हम आपको वो कॉन्सेप्ट हम आपको क्लियर करवा देते हैं कि देखते हैं कि आपका मतलब कि कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो क्वेश्चंस के माध्यम मतलब कि कुछ फिगर बना के हम आपको पूछते हैं, आप हमको बताइए। तो जैसे देखिए अब हमारे पास ये एक फिगर है, तो अब हमको इसमें मतलब जैसे कुछ क्वेश्चंस हम आपको पूछ रहे हैं, जैसे कि आपका सारा डाउट क्लियर हो जाए। जैसे अब हमको इसमें पूछ दे कि हु इज, ठीक है। अब हमको जैसे अब हम लिख दें, ठीक है, लिख देते हैं आपके लिए। जैसे अब हमको पूछ दे हु इज सेकेंड राइट ऑफ ई, ठीक है। अब हमको जैसे ये पूछ दे कि हु इज़ सेकेंड राइट ऑफ ई, तो अब हम क्या देखेंगे, पहले ही हमको ये पता होना चाहिए कि हमारा एरो किस डायरेक्शन में है, ठीक है, और इसका राइट कहाँ होगा, मतलब इसका राइट किधर होगा, ठीक है। अब देखिए जैसे हमारा ये जो है एरो हमारा क्या है, इनसाइड है, तो अब हमारा राइट किधर होगा, अब हमारा ई जो ई यहाँ पर है, अब हमारा राइट इसका क्या होगा, इधर होगा। तो अब हमको देख क्या पूछा है कि हमको क्या पूछा है कि हमको क्वेश्चन में पूछा है कि सेकेंड राइट। तो देखिए ये क्या होगा, ई के बाद ये क्या है, फर्स्ट एलिमेंट है, और ये ई के बाद क्या है, हमारा सेकेंड एलिमेंट है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ई के बाद देखिए सेकेंड एलिमेंट हमारा क्या हो जाएगा, मतलब जो हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है कि हु इज सेकेंड राइट ऑफ ई, तो ई के सेकेंड राइट में हमारा कौन हो गया, ई के सेकेंड राइट में हमारा सी हो गया। तो ऐसे आपको करना है। अब जैसे हमारा पूछ दिया ये जो एच है, हु इज थर्ड लेफ्ट ऑफ एच, ठीक है। अब हमको क्या पूछा है, थर्ड लेफ्ट। पहले ये एच है, अब इसका लेफ्ट किधर होगा, हमारा इसका लेफ्ट हमारा इस साइड होगा, इस डायरेक्शन में होगा। अब हमको पूछा है इसका थर्ड लेफ्ट पूछा है, तो अब क्या हो गया, देखिए ये हमारा एच हो गया, ये क्या हो गया, इसके बाद का फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये क्या हो गया, थर्ड, ये जो हमारा सी है ये क्या हो गया, थर्ड। तो ये क्या हो गया, हमारा सी जो हो गया है वो एच का थर्ड लेफ्ट हो गया। अब गाइज आपको ये सब क्या होना, आपको ये सब आने चाहिए। और हमारा पूछ दिया कि हु इज अपोजिट टू बी। हमको ये पूछा हु इज अपोजिट टू बी, तो बी के अपोजिट में कौन सा है हमारा, बी के अपोजिट में आप देखेंगे अपोजिट का मतलब हम कल आपको क्या बताए थे कि क्या होनी चाहिए, दोनों सामने सामने होनी चाहिए। तो बी के अपोजिट में हमारा देखिए, ये बी के अपोजिट में हमारा देखिए एफ है, क्योंकि ये दोनों क्या है, सामने सामने है। ये तो हमारा अपोजिट की बात हुई। अब हम देख लेते हैं अपना फेसिंग की बात देख लेते हैं। जैसे या अगर हमको पूछ दे कि मतलब कि डी को कौन फेस कर रहा है, हु इज़ फेसिंग टू डी, ठीक है। डी को कौन फेस कर रहा है, तो हमारा डी और डी को कौन फेस कर रहा है, फेस का मतलब देखिए अब हमको अब हम आपको क्या बताए थे कि दोनों क्या होने चाहिए, एक दूसरे के आमने सामने होने चाहिए। तो ये हमारा हो गया डी, और डी को कौन फेस कर रहा है, डी को हमारा कौन फेस कर रहा है, हमारा एच डी को फेस कर रहा है, ये हो गया। और जैसे अब हमको पूछ दे कि हु इज नेक्स्ट टू जी, हु इज नेक्स्ट टू जी, तो अभी इसमें आप क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए हम पहले ये क्या हो गया, हमारा जी हो गया। अब इसका नेक्स्ट क्या होगा, अब हम आपको क्या बताया था, नेक्स्ट मतलब उसके आगे वाला। तो इसके आगे कौन सा है हमारा, देखिए ये इधर जाएंगे तो ये क्या हो गया, इसके पीछे हो रहा है। और इस मतलब इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है, इसके पीछे हो रहा है, और इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है, इसके आगे हो रहा है। और नेक्स्ट टू का मतलब क्या होता है, हमारा इसके आगे वाला। तो जी के आगे हमारा कौन सा हो गया, जी के आगे हमारा हो गया एफ। तो ये क्या हो गया हमारा, जैसे हमको पूछेगा कि हु इज़ नेक्स्ट टू जी, तो हमारा क्या हो जाएगा, जी के हमारे नेक्स्ट में कौन है, एफ है। इतना हो गया आपका। और देख लीजिए कुछ क्वेश्चंस भी हम इसको पहले क्लियर कर लेते हैं। तो अब जैसे हमको पूछ रहा है कि अब जैसे अगर इतना आपको समझ में आ गया, अब जैसे हमको ये बोल दे कि हु इज़ इमीडिएट नेबर ऑफ डी,
ठीक है, हु इज़ इमीडिएट नेबर ऑफ डी। तो डी का इमीडिएट नेबर कौन कौन सा है, तो इमीडिएट नेबर में हम आपको बताया था कि जो उसके अगल बगल होते हैं, मतलब मतलब कि जो तुरंत अगल बगल होते हैं, जैसे इसके तुरंत लेफ्ट में कौन सा है, ई है, और इसके तुरंत लेफ्ट में कौन सा है, सी है। इमीडिएट मतलब क्या होता है, तुरंत होता है। तो उसके जस्ट या फिर जस्ट लेफ्ट एंड राइट वाले क्या होते हैं, उसके इमीडिएट होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब क्या, जैसे हमारा क्या बचा है, हमारा जैसे बिटवीन बचा है। तो जैसे अब हमको ये पूछ दिया हु इज़ बिटवीन ऑफ एच एंड एफ, एच और एफ के बीच में हमारा कौन सा है, तो ये हो गया हमारा एच, ये हो गया हमारा एफ। अभी इन दोनों के बीच में हमारा कौन सा है, जी है। एक है इस तरीके से पूछ दिया। और या तो फिर हमको ऐसे पूछ दिया कि जैसे हु इज़ मतलब कि एफ और सी के बीच में हमारा कौन है। ठीक है, एफ और सी के बीच में हमारा कौन है। तो अब हम यहाँ देख रहे हैं कि ये हो गया हमारा एफ और ये हो गया हमारा सी। तो अब इसके बीच में कौन है, दो हैं। तो तो हमको क्या हो गया, मतलब एफ और सी के बीच में हमको हो गया ई हो गया और डी हो गया। और देखिए एफ और सी के बीच में ई और डी हो गए। ठीक है, इधर से तो ये कैसे हो गए, मतलब देखिए, और ई एफ और सी के बीच में हमारे ई डी भी हो गया, और एफ और सी के बीच में हमारे ये चारों भी आएंगे, जी एच ए और बी, ये सब भी तो हमारे आएंगे। तो ये हमको क्वेश्चन में ऐसे अगर ऐसे पूछा कि मतलब कि क्लॉक वाइज डायरेक्शन के हिसाब से, मतलब अगर हम सी से क्लॉक वाइज चले तो हमारे सी और एफ के बीच में कितने लोग आएंगे, तो हमारे सी और एफ के बीच में क्लॉक वाइज डायरेक्शन में हमारे ई और डी आएंगे, हमारे दो आएंगे। और अगर सी से हम एंटी क्लॉकवाइज चलें तो हमारे कितने आएंगे, हमारे 4 वर्ड्स आएंगे। जैसे 4 लेटर्स आएंगे, कौन कौन है, जी एच ए एंड बी, ये हमारे 4 लेटर्स आएंगे। तो गाइस आपको क्या करना है, सीटिंग अरेंजमेंट से पहले आपको ये सब क्या होने चाहिए, आने चाहिए। ठीक है गाइज, तो अगर ये सब आपको नहीं आ रहा है तो आप क्वेश्चंस को नहीं बना पाएंगे। आप अगर अब एक दो क्वेश्चंस बना भी ले रहे हैं तो तीसरे क्वेश्चन में आप फंस जाएंगे। तो आइए अब हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं, उससे आपको समझाते हैं कि हमको कैसे करना है, क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है, पहले क्या करना है, क्या सोचना है, क्या नहीं सोचना है। तो अब हम अपना क्वेश्चन देख लेते हैं। अब हम अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं, तो कि हम इसको कैसे करेंगे। जैसे अब हमको ये क्वेश्चन दिया है, जैसे क्या दिया है कि पी क्यू आर एस टी यू वी एंड डब्ल्यू आर सिटिंग अराउंड दिस सर्कुलर एंड आर फेसिंग दिस सेंटर। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि एक हमारे पास क्या है, ये 8 पर्सन्स हैं जो कि एक सर्कुलर टेबल है, ये हो गया हमारा सर्कुलर टेबल। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, एक सर्कुलर टेबल है, इसके क्या है, चारों तरफ बैठे हैं और फेसिंग द सेंटर, और क्या है, हमारे सेंटर की तरफ ये लोग देख रहे हैं। तो हमारा फिगर कैसे बनेगा, 8 पर्सन्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो गाइस आपको एक बात और याद रखिए कि जैसे अगर हमारे इवन नंबर पर्सन्स हैं तो क्या कीजिए, आप उनको आमने सामने बैठाइए। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या करेंगे, जैसे आपको फेसिंग भी पूछ देंगे, अपोजिट भी पूछ देंगे, तो इससे क्या होगी, आपको आसानी होगी। तो ये हो गया। अब देखिए गाइस, अब हमको क्या करना है कि जैसे अब देखिए पी क्यू आर एस टी यू वी एंड डब्ल्यू, ये हमको दिए हैं 8 पर्सन्स हैं, और क्या है फेस, मतलब कि सेंटर की तरफ देख रहे हैं, तो हमारा इनका फेस किधर होगा, अंदर होगा। तो ये एरो हम अंदर की तरफ बना देते हैं। अब देखिए, अब यहाँ से हमारे क्या है, इंस्ट्रक्शन दिए हैं जिनके हिसाब से हमको क्या 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 करना है, उन पर्सन्स को हमको बैठाना है। जैसे अब क्या दिया, देखिए पी इज सेकेंड टू द राइट ऑफ टी हु इज नेबर ऑफ आर एंड वी। ठीक है, अब हमको ये दिया है। अब देखिए क्या है, पी इज सेकेंड टू द राइट ऑफ टी। अब हमको पहले ये देखिए कि पी क्या है, टी के सेकेंड राइट पर है। तो अब हम पहले क्या करेंगे कि देखिए, अब हम पहले किसको बैठाएंगे, पी को बैठाएंगे या टी को बैठाएंगे, और इनको कहाँ बैठाएंगे। देखिए अभी तो हम फ्री हैं, अभी हम कहीं भी बैठा सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, सर्कुलर है, हम कहीं भी बैठा सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम किसको बैठाएंगे, पी इज सेकेंड टू द राइट ऑफ टी। हमारा क्या है, पी जो है कि वो क्या है, टी के सेकेंड राइट पर है, तो टी के, ठीक है, टी के सेकेंड राइट पर है, तो जिसके राइट या लेफ्ट में होता है सबसे पहले उसको हम बैठाते हैं, उसको हम सबसे पहले बैठाएंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम टी को बैठाएंगे। तो मान लीजिए हम टी को अपना यहाँ पर बैठा लिए,
फर्स्ट है तो हम कहीं भी बैठा सकते हैं। अब देखिए हमारा क्या है, P इज सेकेंड टू द राइट ऑफ T। अब दिया है हमारा P जो है वो T के सेकेंड राइट पर है, तो हमारा T के सेकेंड राइट पर कहाँ आएगा। देखिए ये मतलब कि ये क्या है, अंदर की तरफ ये लोग देख रहे हैं, तो इसका राइट क्या होगा, हमारा इस डायरेक्शन में होगा। तो ये क्या हो गया, ये इसका फर्स्ट हो गया और ये क्या हो गया, सेकेंड हो गया। तो यहाँ पर कौन आ गया, P आ गया। और एक चीज़ देखिए क्या दिया है, सेकेंड राइट ऑफ T, हु इज़ द नेबर ऑफ R एंड V। ठीक है, और क्या दिया है, जो R और V का क्या है, नेबर है। अब आपको ये समझना है कि कौन कौन हमारा R और V का नेबर है। तो हम आपको कल बताए थे कि हु किसके लिए यूज होता है, हु हमारा सेकंड पर्सन के लिए यूज होता है। तो हमारा यहाँ पर सेकंड पर्सन कौन है, T है। तो अब हमको ये समझ में आ गया क्या है, T R और V का क्या है, नेबर है। अब ये हो गया हमारा T। अब हमको ये नहीं पता है कि, देखिए अब हमको इतना तो पता है कि R और V यहाँ और यहाँ आएंगे, लेकिन अब हमको ये नहीं पता है कि R और V एग्जैक्ट कहाँ आएंगे, मतलब यहाँ R आएगा या फिर यहाँ V आएगा। ये तो हम क्या कर लेंगे, तो हम क्या कर लेंगे, R और V को क्या करेंगे, ऑब्लिक करके यहाँ पर लिख लेंगे। ये हो गया। अब देखिए अब हमारा दूसरा इंस्ट्रक्शन क्या दिया है उसको पढ़ते हैं। S इज नॉट द नेबर ऑफ P। हमको दिया कि जो S है वो P का नेबर नहीं है। अब नेबर का मतलब क्या था, न तो मतलब एग्जैक्ट सेकेंड एंड मतलब जस्ट सेकेंड एंड जस्ट लेफ्ट एंड जस्ट राइट में हमारा, जैसे जो S है क्या, देखिए नेबर नहीं है तो मतलब उसके अगल बगल नहीं होगा। तो हमारा एक चांस ये होगा कि S, तो ये प्लेस है यहाँ पर S हमारा नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर S नहीं होगा। तो अब क्या कीजिए, यहाँ पर जैसे अब हम देखिए, अब आपको कैसे क्वेश्चन पेपर में कैसे लिखना है। अब हमको दिया है कि P S का नेबर नहीं है, तो यहाँ पर लिख लीजिए आप P और यहाँ पर लिख लीजिए S। ये क्या होगा, इसके नेबर हो गए। यहाँ पर क्या कर लीजिए, आप कट कर लीजिए कि इसके नेबर नहीं है। आपको ऐसे क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन ऐसे साइड में, यहाँ पर तो फिगर देखिए, यहाँ पर आप फिगर बना लिए, लेकिन और क्या करेंगे आप, साइड में इसको ऐसे आपको लिखते चलना है, क्योंकि यही इंफॉर्मेशन आपको बाद में यूज होंगी। ये नहीं कि आप बार बार क्वेश्चंस को रीड कीजिए, क्वेश्चंस को बार बार रीड नहीं करना है आपको। क्या करना है, जो इन्फॉर्मेशन हमारे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, जिनको हम मतलब जिन पर्सनस को हम नहीं बैठा पा रहे उनको क्या करना है, हमको लिखते चलना है। तो अब हमारा यहाँ तक हो गया। तो अब हम एक चीज़ तो देखिए, हमको ये होगा कि यहाँ पर S नहीं होगा, और इसको हम क्या कीजिए, यहाँ पर नोट कर लिए। यहाँ पर हमको नहीं लिखना है, हमको क्या करना है, साइड में लिख लेना है। तो अब देखिए, अब हमारा तीसरा पॉइंट क्या दिया गया कि V इज़ द नेबर ऑफ U। V जो है वो क्या है, U का नेबर है। तो देखिए अब हमको एक चीज़ यहाँ से कंफर्म हो जाएगी कि R और V इनमें से कहाँ पर आएंगे। अब देखिए हमको क्या दिया कि V U का नेबर है। ठीक है, अब अगर मान लीजिए V हमारा यहाँ पर है, अगर मान लीजिए V हमारा यहाँ पर है, तो इसका नेबर हमारा U नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसके लेफ्ट में हमारा T है, उसके राइट में हमारा P है, तो U इसमें आएगा नहीं। तो हमारा अब हमको एक चीज़ ये क्लियर हो गया कि यहाँ पर V नहीं होगा। तो यहाँ से हम V हटा देंगे, हमारा ये यहाँ पर R हो गया, और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा V हो गया। तो अब क्या दिया है हमको कि V इज़ नेबर ऑफ U। V जो है U का नेबर है, तो हमारा V यहाँ पर है, तो U कहाँ हो जाएगा, इसका U यहाँ पर हो जाएगा। तो अब देखिए हमारा फोर्थ पॉइंट क्या है, Q इज़ नॉट बिटवीन S एंड W। जो Q है वो S और W के बीच में नहीं है। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पर हमको Q S W में से ये जो हम जितने लोगों को बैठाएं उसमें से हमको कोई नहीं दिख रहा है। तो इसको अभी हम इस लाइन को छोड़ देते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं कि आगे क्या दिया है। और हमको दिया है W इज़ नॉट बिटवीन U एंड S। W U और S के बीच में नहीं है। तो अब हमको इसमें क्या दिख रहा है, U हमको दिख रहा है। ठीक है, हमको U दिख रहा है। देखिए ये आप कंफ्यूज नहीं होगा, यहाँ V क्या है हमारा, यहाँ पर है। अब हमको क्या है, ये देखिए ये तीन प्लेस अभी हमको वैकेंट है, यहाँ पर हमको 3 लोगों को बैठाना है। तो अब देखिए क्या, अब हमें ये अब हमको एक चीज़ ये है कि U देखिए S तो यहाँ पर नहीं होगा हमारा S। तो गैस देखिए अब हम इसको फोर्थ पॉइंट जो हमारा है, अब इसको हमको क्या करना है, इसको सेट करना है और क्या करना है, पर्सनस को बैठाना है। देखिए अब हमको क्या दिया कि Q इज़ नॉट बिटवीन S एंड W। Q को S और W के बीच में हमको नहीं बैठाना है, और S हमारा यहाँ पर नहीं आएगा। हमारा क्या है, यहाँ पर देखिए पहले ही दे दिया है। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, Q S और W के बीच में नहीं लाना है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर हम यहाँ पर S ले रहे हैं, यहाँ पर S ले लिए,
और क्या कि क्यू को एस और डब्ल्यू के बीच में नहीं लाना है। क्यू को तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्यू नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ पर क्यू करेंगे तो यहाँ पर हमको क्या लाना होगा, यहाँ पर हमको डब्ल्यू को रखना होगा, यहाँ पर हमको डब्ल्यू को रखना होगा। और हमारे क्वेश्चन में दिया है कि क्यू को एस और डब्ल्यू के बीच में नहीं रखना है। तो हम ये कर लेंगे कि क्यू और एस का स्पेस क्या कर दें, इंटरचेंज कर दें। तो यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर डब्ल्यू को बैठा दें और यहाँ पर क्यू को बैठा दें। तो हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, देखिए अब हमारा क्या हो गया, सब कुछ अच्छे से, मतलब जैसे हमको क्वेश्चन में दिया वैसे हम पर्सन्स को क्या कीजिए, बैठा दिए। क्योंकि देखिए अब क्या दिया, क्यू एस और डब्ल्यू के बीच में नहीं आना चाहिए, तो क्यू एस और डब्ल्यू के बीच में भी नहीं आ रहा है। और क्या दिया, डब्ल्यू यू और एस के बीच में नहीं आना चाहिए, तो हमारा डब्ल्यू भी यू और एस के बीच में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। तो ऐसे हमको क्या करना है, हमको पर्सन्स को बैठाना है। ऐसे हमको स्टार्टिंग में क्या होगा, आपको बहुत टाइम लगेंगे। स्टार्टिंग में आपको बहुत टाइम लगेंगे। जैसे आप एक क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसको एक क्वेश्चन को आप 2-3 बार कीजिए। ठीक है गाइस, 2-3 बार कीजिए। इसमें क्या होता है, प्रैक्टिस चाहिए होता है। प्रैक्टिस करते करते क्या होता है, आपके क्वेश्चन इतने आसानी से बनने लगते हैं। तो आइए अब हम इस पर क्या करते हैं, इस पर अपना क्वेश्चन देख लेते हैं कि इस पर हमको क्वेश्चन कैसे पूछा गया है। 1 मिनट। देखिए इस पर हम अपना क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए हमको क्वेश्चन क्या पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट नेबर्स। मतलब कि कौन कौन से ऐसे 2 लेटर्स हैं जो कि एक दूसरे के नेबर्स नहीं हैं। आर वी, देखिए हमको आर वी क्या है, आर वी एक दूसरे के नेबर्स नहीं, क्योंकि आर यहाँ पर है और वी हमारा यहाँ पर है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, राइट हो गया। और देख लेते हैं, जैसे यू वी दिया तो यू वी देखिए एक दूसरे के नेबर्स हैं। और आर पी दिया तो आर पी देखिए एक दूसरे के नेबर्स हैं। और क्यू डब्ल्यू दिया तो क्यू डब्ल्यू भी क्या है, एक दूसरे के नेबर्स हैं। तो ऐसे हमारा क्या है, ऐसे हम क्या करेंगे, अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। गैस क्या होता है, बस हमको पर्सन्स को अगर हम ठीक से बैठा दिए हैं, मतलब जैसे क्वेश्चन में बोला है वैसे बैठा दिए, तो हमारा ये जो क्वेश्चन हमारे 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें मतलब 5 क्वेश्चन मैक्सिमम 5 क्वेश्चन या फिर 2 क्वेश्चन या फिर 3 क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, तो हमारा क्या होंगे, वो हमारे सेकंड्स में सॉल्व हो जाएंगे। तो गाइस इसमें क्या होता है, इसमें हमारी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है और जो हमारे बेसिक्स हैं उनको अच्छे से आपको याद करना रहता है। ठीक है गाइस, तो आज के लिए इतना ही। आज ये जो क्वेश्चन करवाए हैं आप उसको अच्छे से देखिए, इसको 2-3 बार आप खुद से सॉल्व कीजिए। और जो पैटर्न हम आपको बताए हैं, मतलब जैसे आपको बताएं कि ऐसे बैठाए, आप ऐसे बैठाइए, इसमें मतलब कि क्या कीजिए क्या नहीं कीजिए, वो सब आप कीजिए। आपका सीटिंग अरेंजमेंट जो तो क्या होगा, अच्छे से बनने लगेंगे क्वेश्चन। तो गाइस आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में और सारे क्वेश्चंस के साथ और सारे अपना पैटर्न के साथ, मतलब और सारे हम इसमें अब क्या करेंगे, और सारे जो पॉइंट्स है उसको अब हम आपको बताएंगे कि कैसे अब इसको करना भी। तो ये तो हमारा क्या था, नॉर्मल लेवल का था। ठीक है, अभी हमारा क्या होगा, और अच्छे लेवल के क्वेश्चन आएंगे तो हम आपको उसको बताएंगे। आप लोग अच्छे से पढ़िए। तो गाइस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।